हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइड व्यू क्लासेस में। आज हम आपके लिए क्लास 10 की क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है। इससे पहले अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाकर हमारे चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रियल नंबर्स की हम क्लास शुरू करते हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि थ्री बल्ब्स ब्लू ग्रीन एंड येलो फ्लैश एट इंटरवल ऑफ 80 90 एंड 110 सेकंड्स। If all the three bulbs flash together at 8 a.m., the time at which they will flash all together again. आपको इसमें कहा गया है कि तीन बल्ब हैं, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, जो एक साथ आपको क्या करते हैं, जो फ्लैश करते हैं 80 सेकंड में, 90 सेकंड में और 110 सेकंड में। ठीक है ना, यानी ब्लू वाला 80 सेकंड में करता है, या ग्रीन वाला 90 में और येलो 110 सेकंड में। ठीक है। अब ये तीनों बल्ब एक साथ सुबह 8 बजे 8 AM लिखा है, यानी सुबह 8 बजे एक साथ जलते हैं। तो आपको बताना है कि अगली बार कब एक साथ जलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो टाइमिंग दी गई है उनका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 80, 90 एंड 110 सेकेंड्स। ठीक है ना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? हमने 80 के पहले फैक्टर किया। 80 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। फिर 90 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना। हम्म 90 का फैक्टर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। 110 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ठीक है। अब यहां पर हम उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें तो 2 की पावर कितने हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो यहां पर क्या होगा? 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 11 की पावर 1। ठीक है। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हमेशा मैक्सिमम पावर लेके चलते हैं। तो 2 की पावर सबसे वाली मैक्सिमम कौन सी है? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर मैक्सिमम कौन सी है? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 एंड 11 की पावर 1। ये मैक्सिमम पावर आ गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना होगा? 9 5 की पावर 1 और 11। 16 5 जा 80 और 9 11 जा 90। मल्टीप्लाई कर दो तो इनका आएगा 7920 सेकेंड्स। ठीक है। 7920 सेकेंड्स आया, यानी ये तीनों बल्ब एक साथ अब 7920 सेकेंड्स बाद जलेंगे। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया कि 8 बजे के बाद बताना, तो हमें क्या करना है, पहले सेकंड्स को मिनट में चेंज करते हैं। तो चेंज इन मिनट, तो 97920 डिवाइड बाय 60। 60 का डिवाइड दिया, मिनट में चेंज हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, कैरी आ गई 19, 6 3 जा 18, 1 बचा, 6 2 जा 12, यानी 132 मिनट। अब 132 मिनट को भी अगर हमें हावर में चेंज करना हो तो हम बोल सकते हैं कि 120 मिनट प्लस 12 मिनट लिख सकते हैं ना। अब 120 मिनट कितना होगा? 2 हावर। 2 हावर 12 मिनट। हमारा टाइम कितना हो गया? 2 हावर 12 मिनट। तो ये बल्ब आपस में, तो देन they will flash all together again। अभी 8 बजे जले हैं तो इसमें 2 घंटे और जोड़ प्लस कर दो। 8 AM प्लस 2 हावर 12 मिनट, यानी कितने बजे बजेंगे? 10:12 मिनट। हमारा टाइम। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 3 bells ring at interval of 40, 60 and 72 minutes. If they start ringing together, after how much time will they next ring together? सेम पहले वाले की तरह आपसे कहा गया तीन 3 bells है जो एक साथ वो सॉरी ये 3 bells है जो 48, 60 और 72 मिनट्स पर बजती हैं, यानी पहली वाली 48 पर, दूसरी 60 और तीसरी 72 मिनट्स। अब ये दोनों एक साथ बज चुकी हैं, तो आपको बताना है कि अगली वो कितनी देर बाद बजेंगी। तो सेम हमें एलसीएम लेना है। मैंने पहले 48 का फैक्टर किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 60 का किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर 72 का किया, 72 का क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। एलसीएम ऑफ 48, 60 एंड 72 तो कितना आएगा? मैक्सिमम पावर 2 की पावर कितनी है 4, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 एंड 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 3 की पावर 3 कितना होगा 27, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 होगा, ये गलत हुआ यहाँ पर, ये 3 की पावर 2 आएगा। तो 3 की पावर कितना होगा 2, तो 3 की पावर 2 यानी 9 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 720। आपसे पूछा गया अब वो कितनी देर बाद बजेंगे, तो दे विल रिंग टुगेदर, दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर 720 मिनट्स। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि थ्री रनर्स बिगिन अ रेस अराउंड ए स्क्वायर ट्रैक एंड अ पेरीमीटर ऑफ 180 किलोमीटर, यानी तीन रनर हैं जो एक रेस को चालू करते हैं जो स्क्वायर ट्रैक है, ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया है 180 किलोमीटर। दे रन एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर डे, यानी वो पर डे कितना चलते हैं 24 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चल रहा है पहला वाला, दूसरा वाला चल रहा है 90 किलोमीटर पर डे और तीसरा चल रहा है 12 किलोमीटर पर डे रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी डेज विल इट टेक देम टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो अब वो कितने दिनों में वो वापस फिर से मिलेंगे। तो हमें तो पहले टाइम निकालना है, तो वो टाइम निकालो पहले, कि तभी तो पता चलेगा कि कितना टाइम ले रहे हैं वो। तो तुम्हारा स्पीड आ गई, स्पीड दिया गया मुझे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो टाइम फॉर वन एबीसी नाम दे लेना, तो टाइम फॉर ए रनर टाइम लिख ले, ए रनर टाइम क्या हो जाएगा 180 अपॉन 24, डिवाइड कर दो, 3 से काट दिया, 60 अपॉन 8, फिर 4 से काट दिया, 15 अपॉन 2, ठीक है। फिर का बी का निकाला, बी रनर टाइम बी का आएगा 180 अपॉन 90 यानी 2 डेज का आएगा, 3 डेज है। एंड सी रनर टाइम कितना हो जाएगा 180 अपॉन 12 किलोमीटर, 12 से किया कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है कि वो कितने दिनों बाद फिर से मिलेंगे, तो अब हमें यहाँ पे निकालना एलसीएम,
हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 15/2, 2 एंड 15, इसका एलसीएम निकालना है। तो आपको पता ही होगा जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर क्या हमारा 15 2 15, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30, एलसीएम आएगा 30 अपॉन 1, आंसर कितना हो जाएगा 30 डेज, ठीक है ना। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 डेज, यानी 30 डेज में वो वापस फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले वाले में आपसे कहा गया है कि द एलसीएम ऑफ 6 की पावर 4, 8 की पावर 2 एंड के, यानी 3 नंबर दिए गए हमें, 6 की पावर 4 दिया है, 8 की पावर 2 दिया है एंड के दिया है। इसका एलसीएम कितना है 12 की पावर 4, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर के क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, सो योर स्टेप। तो हमें पहले दिया है 6 की पावर 4 दिया, तो पहले 6 की पावर 4 को मैं खोल देता हूँ, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं, जो प्राइम नंबर है उनको लेके चल रहे हैं। अब 8 की पावर 2 दिया है, 8 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 होल पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। और के का मुझे पता नहीं है, के तो मुझे निकालना ही है, और हमें एलसीएम दिया गया है 12 की पावर 4, तो 12 को लिख सकता हूं मैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ये होल पावर 4, ब्रैकेट खोल दो, तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो देन द वैल्यू ऑफ के अब के की वैल्यू क्या हो सकती है, हमसे पूछा गया पहले स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर में हम एलसीएम निकालते कैसे हैं कि हम देखते हैं कि तीनों में सबसे पहले किसकी पावर मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 वाले में क्या है 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 6 है। अब के का मुझे पता नहीं है, लेकिन एलसीएम में क्या दिया है 2 की पावर 8 दिया, तो यानी हम बोल सकते हैं कि के में 2 की पावर 8 तो होगा, ये तो कंफर्म है। 2 की पावर 8 तो 2 की पावर 8 तो होगा, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब हम देखते हैं 3 की पावर 4, तो हमने देखा 3 की पावर 4 पहले वाले में ही है, तो ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर के में 3 की पावर 4 नहीं हो सकती, हो भी सकता है, 3 की पावर 3 भी हो सकता है, 3 की पावर 2 भी हो सकता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब क्या, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 8 रखता हूं तो हमारा एलसीएम बिल्कुल परफेक्ट आता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा के की वैल्यू 2 की पावर 8, यानी इसको लिख भी सकते हैं 256, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले वाले में कहा गया हमसे कि प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। आपसे कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि यदि x और y दोनों ऑड हो, पॉजिटिव इंटीजर ऑड नंबर है वो भी पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है, ये आपको प्रूफ करना है। चलो देखते हैं। अच्छा मुझे आपको पता है ऑड पॉजिटिव नंबर इंटीजर वाली थ्योरी आपको पता है कि इफ x एंड y ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको पता है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं एक नंबर मान लू कि 2a प्लस 1, यानी कोई भी नंबर होगा वो पहले 2 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि इवन नंबर तो सारे 2 के मल्टीपल होते हैं, उनमें 1 प्लस कर दो तो ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह y होगा, तो मैंने मान लिया 2b प्लस 1, दोनों को अलग अलग मान लिया, a मान लिया b मान लिया, और a क्या है हमारे a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया, इधर हो गया एक्स का स्क्वायर और इधर हो गया हमारा 2a प्लस 1 का
होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया हमारा वाई स्क्वायर और इधर हो गया 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यानी ए का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 और प्लस 2ab यानी 4a। इसी तरह यहाँ पर 4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4b, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a, इधर 4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4b। 4a स्क्वायर वैसे का वैसे ही, क्योंकि लाइक टर्म है नहीं इसका। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4a प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b। अब इन दोनों में 2 कॉमन निकाल लो, क्योंकि मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। तो अंदर बचा तुम्हारा 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a और यहाँ पर 2a होगा प्लस 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बाहर 2 आ गया, 2 क्या हो गया कॉमन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी में भी 2 का मल्टीप्लाई करें, किसी में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि if multiply by 2 to get always even number, then x square plus y square is even number। ये प्रूफ हो गया हमारा, प्रूफ। ठीक है ना, समझ में आया। अगला देखते हैं। अगले वाले में आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्या है कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, हमें एक चीज पता है कि अगर ये इरेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को पहले ये प्रूफ कर देते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हमने मान लिया लेट अजम्पशन 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर इज इक्वल टू पी वाई क्यू फॉर्म। पी वाई क्यू वेयर पी वाई क्यू क्या है कि पी एंड क्यू इज इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, मैंने लिख लिया 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया कि मुझे यहाँ से रूट 5 की वैल्यू निकालते हैं, तो 3 को इधर प्लस का, इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का। तो लिखा 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, तो 2 रूट 5 इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन क्यू। 2 इधर आएगा तो उधर मल्टीप्लाई में, इधर आके इसका हो जाएगा डिवाइड में, तो पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू क्या है हमारा रेशनल नंबर है, कि पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू इज रेशनल नंबर, क्योंकि हमने रेशनल नंबर माने थे हमारे दोनों, तो रेशनल नंबर होगा। देन रूट 5 भी फिर हमारा रेशनल नंबर होगा, रूट 5 इज रेशनल नंबर। बट हमें पता है कि रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर, it is irrational number, it is irrational number. Then our assumption is wrong, our assumption is wrong कि 3 प्लस 2 रूट 5
इज नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, देन यहाँ पर देन आएगा, सॉरी, देन तो 3 + 2 √5 इज रेशनल और इरेशनल नंबर, है ना। हो गया प्रूफ कि अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि गिवन HCF 2520 और कॉमा 6600 इज 40, यानी मुझे एलसीएम दिया है और HCF दिया है 40, इन दोनों नंबर का 40 दिया है, और एलसीएम दिया है मुझे कितना 252 मल्टीप्लाई के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना। तो आपको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबरों का मल्टीप्लाई हमेशा उन्हीं के एलसीएम और उन्हीं के एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम क्या हमारा, एलसीएम हमारा दिया है 252 मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना हमारा 40, इक्वल टू नंबर क्या हमारे 2520 मल्टीप्लाई 6600। यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालना हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई में दरा के इसको जाएंगे डिवाइड के, तो 2520 मल्टीप्लाई 6600 अपॉन 252 मल्टीप्लाई 40, 252 से ये काट दिया, 10 आया, 0 से 0 काट दिया, 4 से इसमें डिवाइड दिया, कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1650, ये हमारा आंसर हो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले वाले में क्या दिया आपको कि इफ एक्स वाई इक्वल टू 180 and HCF XY is 3, find the value of find the LCM। सेम अभी जो फॉर्मूला लगाया था हमने, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है ना। LCM मुझे निकालना है, HCF कितना दिया है 3, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मुझे दिया ही गया, XY मतलब क्या हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई लिखा 180, तो 3 इधर मल्टीप्लाई का उधर आके इसका हो जाएगा डिवाइड का, 180 अपॉन 3 डिवाइड कर दिया, 60 आंसर। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया 60। अगला देखते हैं। अगले में आपको क्या दिया है, केस स्टडी है हमारी, ये तो 9 वाला जो है क्या है हमारी केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी में क्या दिया हमें, द स्कूल प्रिंसिपल वांट्स टू एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 8th to 10th on the importance of personal hygiene. He asked the teacher in the charge of the school to arrange all the students of 8th, 9th and 10th classes in a single hall. There are 84 students from 8th class, 63 students from 9th class and 42 students from the 10th class. आपसे कहा गया है कि एक स्कूल प्रिंसिपल चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक जगह उनको प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उन्होंने टीचर से बोला है कि सभी बच्चों को एक हॉल में अरेंज करिए, ठीक है। अब क्या कहा आपसे कि 8 क्लास के कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 क्लास के कितने स्टूडेंट है 84, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 9 कितने हैं 63, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th कितने हैं 42, ठीक है, ये हमें दिया गया। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इफ द मिनिमम नंबर ऑफ रो in which the students can be seated such that students belonging to the same class and seated in the same row। आपसे पूछा गया है कि कितने कम से कम कितने रो चाहिए जिसमें ये बच्चे बैठ सकें, जिसमें एक ही क्लास के एक ही रो में बच्चे बैठे।
ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। हम HCF क्यों निकालेंगे कि हमें देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर जितने बैठ सकते हैं एक रो में उतने बच्चे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम रो निकाल लेंगे। अब फिर नंबर ऑफ रो पूछा ना, तो पहले हमने निकाला HCF ऑफ 84, 63 एंड 42। पहले फैक्टर कर लो। 84 का क्या होगा कि 12 कितना होता है, 12 7 84, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। फिर यहाँ पर 63 का क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 42 2 मल्टीप्लाई 7। HCF क्या आ जाएगा हमारा, जो कॉमन आता है 7 सभी में है और 3 भी है, 7 भी है और 3 भी है। तो एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 यानी हमारा आ गया 21 हमारा एलसीएम आ गया। अब नंबर ऑफ रो चाहिए, तो क्लास 8 के लिए नंबर ऑफ रो कितनी होगी, नंबर ऑफ रो क्लास 8 84 में मैंने 21 का डिवाइड दिया, कितना आया 4 आ गया। फिर नंबर ऑफ रो क्लास 9, कितना हमारा क्लास 9 का 63 में 21 का डिवाइड दिया, कितना आया 3। फिर नंबर ऑफ रो क्लास 10 में कितने 42, यानी उसमें डिवाइड दिया, कितना हो गया। तो टोटल रो कितनी हो जाएंगी 4 + 3 + 2, कितना आ गया 9। यानी हमें मिनिमम कितनी रो चाहिए, 9 रो चाहिए सबके लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी का हमें दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो इन विच द स्टूडेंट कैन बी सीटेड such that students belonging to the same class are seated in the same row if 4 students from 8th class, 3 students from 9th class and 2 students from 10th class didn't come in the hall due to some reason। सेम ऊपर वाली बात पूछी गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि कुछ बच्चे नहीं आए। अब जो नहीं आए उन्हें नहीं आने दो, उन्हें हटा दो। तो क्या कहा है, तो हमने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 के कितने बच्चे थे, पहले क्लास 8 के कितने बच्चे थे हमारे 84 बच्चे हैं, जिसमें से कितने नहीं आए 4 नहीं आए, तो कितने बच्चे 80 बच्चे आए। इसी तरह क्लास 9th में कितने बच्चे हैं 63, उसमें से 3 नहीं आए हैं, कितने आए हैं 60 बच्चे आए हैं। इसी तरह से हमारे क्लास 10th में कितने बच्चे 42, 2 बच्चे नहीं आए हैं तो 40 बच्चे। अब हमें HCF निकालना इन्हीं का, तो पहले फैक्टर निकाल लो 80 का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 60 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 40 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। HCF निकाला मैंने, HCF ऑफ 80 60 40 कितना आएगा, देखो 5 आ रहा है कॉमन एक, और हमारा क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है, एक 2 भी आ रहा है, 2 आ गया हमारा पहले कॉमन, तो एक 2 कॉमन लिख लिया मैंने। फिर एक और 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2, तो एक और 2 लिख लिया, और 5 आ रहा हमारा, और तो है नहीं, कितना आ गया 20। नंबर ऑफ रो क्लास 8 कितना हो जाएगा 80/20, कितना आया 4। फिर नंबर ऑफ रो क्लास 9 60/20 कितना आएगा 3। फिर नंबर ऑफ रो क्लास 10 कितना आएगा 40/20 यानी 2। तो टोटल रो कितनी हो जाएंगी हमारी 4 + 3 + 2 यानी 9। इसकी भी कितनी होंगी 9 होंगी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले वाले में क्या दिया हमें कि रिलीजिंग दैट द हॉल कैन अकोमोडेट
for more students, the school principal now wants to include 98 students of class 7 also. क्या कह रहा है कि बच्चे किराए के हॉल में वो बच्चे और आ सकते हैं, तो उनका प्रिंसिपल चाहते हैं कि 98 स्टूडेंट जो क्लास 7 के वो भी आ जाएं। तो अब हमें कितनी रो चाहिए उसके हिसाब से बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे क्लास 7 और बढ़ गया, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 7 कितना हो जाएगा 98, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 यहाँ पर 8 हो गया, 8 का कितना था 84, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 9 कितना है 63, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10 कितना है 42। अब इन्हीं सभी का निकालेंगे हम एलसीएम, नहीं सॉरी एचसीएफ। क्या निकालेंगे हम एचसीएफ, हमने एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ निकाला 98, 98 का एचसीएफ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 84 का क्या होगा वही 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 63 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 and 42 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, HCF of 98, 84, 63 and 42। तो क्या कॉमन आ रहा है सभी में, सभी में कॉमन आ रहा है सिर्फ 7, तो 7 कॉमन आ गया। अब रो निकाल लो, नंबर ऑफ रो क्लास 7, क्लास 7 के रो कितनी हो जाएंगी 98 बच्चे ना, 98 अपॉन 7 डिवाइड कर दो कितना आएगा 14। फिर नंबर ऑफ रो क्लास 8, 8 के कितने बच्चे 84 अपॉन 7 कितना आएगा 12। फिर क्लास 7 सॉरी 8 9th के 63 अपॉन 7 कितने बच्चे हो जाएंगे 9, एंड क्लास 10th में 42 अपॉन 7 यानी 6। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल रो 14 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस कर दो 14 और 12 26, 26 और 9 35 और 35 और 6 41, 41 हमारे टोटल रो हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले वाले में हमें दिया गया है कि ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन where the participant will be educator of different subject. The number of participants from the subject Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. In each room, the same number of participants are to be seated, and all of them belonging to the same subject. Hence, find the maximum number of participants that can be accommodated in each room. आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया एक सेमिनार हो रहे हैं जिसमें एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसमें सभी पार्टिसिपेंट अपने अपने सब्जेक्ट के आ रहे हैं, जिसमें क्या है हिंदी के कितने हैं 60 हैं, इंग्लिश के कितने हैं 84 है और मैथमेटिक्स के 108 है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स के कितने हैं 108। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी सभी रूम एक रूम में सभी मतलब बराबर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रहेंगे जो उसमें बैठेंगे सेम सब्जेक्ट के। तो हेंस फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम, यानी हर एक रूम में कितने मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट रहेंगे वो आपको बताना है। तो जब कभी भी ऐसे मैक्सिमम पूछा जाए, जैसे इससे पहले वाले में हमसे क्या पूछा गया था मिनिमम, मिनिमम रूम रो पूछे गए थे या रूम पूछे गए थे हमसे, हमने पहले क्या निकाला था एचसीएफ निकाला था। एचसीएफ क्यों निकालते हैं, हम बता सकते हैं कि एक रूम में या एक रो में कितने लोग बैठ सकते हैं एक सब्जेक्ट के, ठीक है ना। अब उनकी कितनी रो बनेंगी वो उसमें पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन इस वाले में क्या पूछा गया हमसे कि एक रूम में कितने बच्चे बैठेंगे यानी कितने पार्टिसिपेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना, सीधे सीधे एचसीएफ निकालना, तो हम एचसीएफ निकालें। तो 60 का मैंने फैक्टर किया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर हमारा क्या है 84। पहले इस तरीके से लिख लो क्या है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट
फॉर हिंदी, हिंदी के लिए कितने हैं 60। फिर इसके लिए कितने हैं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए 84। फिर मैथ्स के लिए 108। तो अगर मैं 60 का फैक्टर करूं क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 84 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और 108 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, HCF निकालना मुझे, HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। तो HCF निकालने के लिए क्या कॉमन आ रहा है, पहले देखा मैंने 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो एक 2 आ गया। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो एक और 2 आ गया। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये 3 है। और तो कुछ है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 2 2 या 4 3 या 12। तुम्हारा HCF कितना आ गया 12। तो हम कह सकते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम कितने हो जाएंगे 12। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम हो जाएंगे 12। ठीक है, यही पूछा था हमसे। अगले वाले में देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सेमिनार। ठीक है ना, तो कितने हमें रूम चाहिए सेमिनार को करने के लिए। तो हमें पहले रूम किसके लिए चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए चाहिए, फिर इंग्लिश के लिए, फिर मैथ के लिए। ठीक है ना, तो हम देखते हैं। तो नंबर ऑफ रूम फॉर हिंदी, ठीक है ना। तो हिंदी के लिए कितना है हमारे पास 60 बच्चे। तो 60 में मैं अपने 12 का यानी HCF को डिवाइड दे दूं, कितना आएगा 5। फिर नंबर ऑफ रूम फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के कितने हैं 84। हाँ इंग्लिश का 84, 84 अपॉन 12 कितना आएगा 7। लास्ट है अपना मैथ के लिए, नंबर ऑफ रूम फॉर मैथ्स, मैथ्स के कितने हैं 108। 12 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 9। तो टोटल रूम हमारे कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 9 यानी 5 7 12, 12 9 21। तो कितना रूम चाहिए 21 कंप्लीट रूम चाहिए। ठीक है ना, लास्ट देखते हैं हम। लास्ट में हमसे कहा गया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। LCM और HCF का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें पता है इसका HCF कितना है, HCF ऑफ 60, 60, 84 एंड 108 कितना है इसका 12। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सभी के फैक्टर निकाल लेंगे, या हम इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या निकालना हमें 60, 84 और 108 डिवाइड कर लो, 2 से किया 30, 42 और 54, फिर 2 से किया 15, 21 और 27, फिर 3 से 5, 7 और 9, फिर 3 से 5, 7, 3, 3 से 5, 7, 1, 5, 1, 7, 1, 7, 1, 1। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 9 जा 27,
मल्टीप्लाई 5 प्लस 7, 5 हो जाए 20, 140 मल्टीप्लाई 27, 27 का मल्टीप्लाई 140 में करो तो 14 7 जा 98, कैरी 9, 14 2 जा 28 और 9 37। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें निकालना दोनों का प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF इक्वल टू 3780 मल्टीप्लाई 12, तो 0 12 8 जा 96 की 6 कैरी 9, 12 7 जा 84 और 9 93 की 3 कैरी 9, 12 3 जा 36 और 9 45। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई परेशानी या कोई दिक्कत है तो आप क्लास में आके हमसे पूछ सकते हैं। और चलो मिलते हैं आपको नई क्लास में नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।